नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पर्यावरण में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण नहीं है। तो कौन सा इसमें से वायु प्रदूषण नहीं है वो हमें बताना है। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो नहीं है हमें बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वायु प्रदूषण नहीं है। बाकी धुआं, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ अभियान के नायक नेता जो हैं वो कौन है। तो वंदना शिवा है, मेघा पाटेकर है, मेनका गांधी जी हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नायक नेता है। तो यहाँ पर मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है वो नायक नेता रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक भारत का जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र नहीं है। देखिए प्रक्षेत्र नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान का थार रेगिस्तान, या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, दक्षिण पूर्व प्रक्षेत्र, या फिर उत्तर पूर्व प्रक्षेत्र। तो यहाँ पर प्रक्षेत्र नहीं पूछा गया था, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है वो जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र नहीं है। बाकी ये बी, सी और डी ये क्या है, जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक एवं सबसे अधिक बार आने वाली आपदा कौन सी है। जो प्राकृतिक में एवं सबसे अधिक बार क्या आता है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, सुनामी ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, फिर भूकंप ज़्यादा आता है। तो इन चारों में से आपका बाढ़ यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा। बाढ़ यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलती है। सूखा देखिए आपका 2005 में यहाँ पर देखिए भारत में आया था। उसके बाद से छोटा मोटा देखिए फसलें नुकसान होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर देखिए अभी तक ऐसा कोई देखने के लिए नहीं मिला है जैसा कि 2005 में सूखा भारत में देखने के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन कानून कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया, 2006 में, 2003 में, 2009 में, या फिर 2005 में। तो यहाँ पर देखिए 2006 में यहाँ पर देखिए कानून बनाया गया था। उसमें RTI देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू किया गया था वो 2005 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, यानी किस नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है वो बनाया गया है, गंगा, यमुना, कावेरी या फिर नर्मदा। तो नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो मैं सीरीज यहाँ पर देखिए चला रहा हूँ, इसलिए देखिए पहली वीडियो है। इसी सीरीज के माध्यम से तकरीबन हम 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पर्यावरण के देखिए कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम BA, BSc या फिर बी को यदि आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में पर्यावरण का एक क्वालिफाइंग नेचर का देखिए आपका टिक मार्क का एक पेपर होता है, जो इसमें आपके 100 मार्क्स यहाँ पर देखिए आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वालिफाइंग नेचर का देखिए यहाँ पर होता है। तो इसमें देखिए 500 से ज़्यादा वीडियो के में क्वेश्चन जो है हमें कवर करने वाले हैं। ये मेरा पहला ही वीडियो। इससे पहले भी देखिए मैंने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस सीरीज में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कुछ जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है पर्यावरण के नाम से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस वर्ष में सैटेलाइट वैली को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सैटेलाइट वैली की यहाँ पर देखिए बात किया जा रही है कि किस वर्ष में से राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया गया था। 1982, 1984, 1988 या फिर 1992। तो कब किया गया था, तो 1984 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक नाभिकीय दुर्घटना कहाँ पर हुई है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुई है, न्यूयॉर्क में, भोपाल में, चेरनोबिल में, या फिर बीजिंग में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो नाभिकीय दुर्घटना देखने के लिए मिलती है ऑप्शन नंबर सी चेरनोबिल में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि ओजोन के विघटन को कौन बढ़ा रहा है। जो हमारी ओजोन परत है उसमें जो छिद्र है वो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है। हाइड्रोजन दे रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, फिर जल वाष्प दे रही है। तो सबसे ज़्यादा तो क्षति जो नुकसान जो पहुँचा रही है ओजोन परत में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो पशु प्रतीक है वो कौन है। वो लाल पांडा है, बड़ा पांडा है, बाघ है, या फिर कंगारू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल पांडा जो है वो WWF का पशु प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल के बारे में पूछा गया था कि ब्लू व्हेल को डेड डैश के अंतर्गत रखा जाता है, खतरे के अंदर रखा जाता है, दुर्लभ के, गंभीर रूप से खतरे
लुप्तता में। तो यहाँ पर देखिए इसका खतरे की कैटेगरी में यहाँ देखिए लगा रहा है, क्योंकि ब्लू व्हेल की डे बाय डे जो उनकी जनसंख्या है वो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कम हो रही है, यानी कि घटती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि रेड डाटा बुक में डाटा सम्मिलित किया जाता है तो कौन सी प्रजाति का डाटा जो है वो इसमें नोट डाउन किया जाता है, ये हमें बताना है। सभी प्रजातियों का डाटा बुक किया जाता है, सभी जंतु प्रजातियों का किया जाता है, आर्थिक महत्वपूर्ण प्रजाति का किया जाता है, विलोपनमुखी की प्रजाति में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विलोपनमुखी प्रजाति यानी कि जिनकी प्रजाति धीरे धीरे कम हो रही है ना, उनका एक संग्रह बनाया गया है जिसे रेड डाटा बुक में उनको नोट डाउन किया जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि जलवायु में शामिल है, तो जलवायु में क्या शामिल है यह हमें बताना है। मौसमी परिवर्तन शामिल है, वायुमंडलीय पारिस्थितिकी का सामान्य पैटर्न शामिल है, एक क्षेत्र का औसत मौसम शामिल है, या फिर ये तीनों शामिल है। तो जलवायु में क्या होता है, ये तीनों यहाँ पर देखिए शामिल किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर डी, ये सभी यहाँ पर जलवायु में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल के बाद कौन सा पौधा मर जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा ऐसा है जो कि फूल के बाद मरता है, तो कौन सा, लोटस का, बैम्बू का, बूटा का, या फिर केसमिथम का। तो यहाँ पर देखो जो बैम्बू यानी कि बांस का जो पौधा होता है ना, वो फूल के बाद जो है वो मर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूँ ना आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं देखिए आपके लिए। इसी तरह के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले एग्जाम पढ़ने में आप 100% यहाँ पर देखिए पास हो जाएंगे। बहुत से मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं कि इस वाले पेपर में वो फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपने 10 से 12 वीडियो देखिए मैं अपलोड करूँगा, तकरीबन 500 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ में देखिए मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। यदि आप इन सभी कोई वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो आप 100% इस एग्जाम में पास हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में विश्व के कोयला संसाधन का लगभग 50% भाग जो है वो सम्मिलित है, कौन सा देश है। तो USA है, कनाडा है, चाइना है, या पूर्व USSR है। यानी कि पूरे विश्व में अगर 100% कोयला है तो 100% में से देखिए 50% जो है वो कौन से देश के पास है, ये इसमें पूछा गया है। तो पूर्व USSR में देखिए पूरे विश्व का 50% भंडारी जो है वो इस वाले देश में है, बाकी 50% जो है अलग अलग देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के बर्ड प्लेस और लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है लुप्त में, यानी कि जिनकी कौन सा ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा लुप्त संख्याओं में अधिक है। तो यहाँ पर देखिए किसका जो है, मछली का है, बर्ड का है, मेमल का है, या फिर आपका रेप्टाइल का है। तो मेमल जो है ना इसकी प्रजातियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी प्रजातियों के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल 2 राज्यों द्वारा कवर किया जाता है। ऐसे भारत का ऐसा कौन सा विश्व धरोहर है जो 2 राज्यों की सीमाओं के अंदर आता है। तो फूलों की घाटी है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, भारत का पर्वतीय रेलवे है, या फिर कालका शिमला रेलवे है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 2 राज्यों में देखिए कवर किया जाता है, कालका शिमला रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेट से संबंधित है। तो ब्लू का संरक्षण से संबंधित है, वन्यजीव का संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत का संरक्षण से, या फिर टाइगर का संरक्षण। तो यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जो ओजोन परत के संरक्षण से देखिए ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण का अर्थ यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पास है, सामने, पीछे है, या फिर नीचे है। तो पर्यावरण का जो अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आएगा। पर्यावरण का अर्थ जो होता है वो पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह शब्द है। तो किसके हैं ये, के आर दीक्षित के हैं, E.J. रोस के हैं, R.M. मैकाइबर के हैं, या जेसी हार्ट्स के हैं। तो किस व्यक्ति ने जो है पर्यावरण के बारे में ये शब्द कहे हैं। तो E.J. रोस के ये शब्द हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो डैश से हुई है, यानी कौन सी भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति। फ्रेंच भाषा से हुई है, इंग्लिश भाषा से हुई है, इटालियन से हुआ है, या फिर जर्मन भाषा से हुई है पर्यावरण के शब्द की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंच भाषा से जो है वो पर्यावरण शब्द की वो उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में सम्मिलित है क्या है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है,
जलमंडल है, या फिर ये सभी है। तो ये सभी देखिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि पर्यावरण की जो अवधारणा है वो क्या है, संकुचित है, विस्तृत है, सीमित है, या फिर अस्पष्ट है। तो यहाँ पर पर्यावरण की जो अवधारणा है ना वो विस्तृत है, बहुत ही बड़ी अवधारणा है पर्यावरण की, क्योंकि पूरे विश्व में देखिए पूरे पर्यावरण का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, तो ये विस्तृत है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड सम्मिलित तत्व सम्मिलित हैं, तो किस में से नहीं है, भारतीय पर्यावरण में है, सांस्कृतिक पर्यावरण में है, जैविक पर्यावरण में है, या इन सभी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कि भौतिक पर्यावरण में ब्रह्मांड सम्मिलित तत्व सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक देना, इस वीडियो को ना आप अपने दोस्तों और साहब के साथ शेयर भी जरूर कर दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस से ही। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है हमने लिए है और एक संग्रह यहाँ पर बनाया, और उसी संग्रह की पहली वीडियो हम आपके सामने देखिए लेकर के आए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर खोलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यावरण का तत्व है जल, मृदा, वायु, ये सभी। देखो पर्यावरण में तो ये तीनों ही आते हैं, तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेमोग्राफी निम्नलिखित के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं। जो डेमोग्राफी जो है वो किसके सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं ये हमें बताना है। मानव समाज के अध्ययन को, मानव जनसंख्या के अध्ययन को, मानव आवास के अध्ययन को, या फिर मानव जीवन के अध्ययन को। देखिए डेमोग्राफी आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानव जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को देखिए डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जवाहर देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है वो 11 जुलाई को यहाँ पर देखिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्राय का प्रमाण है। तो क्या प्रमाण है, यहाँ पर देखिए पोलियो का जो टीकाकरण है ना, ये मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना का प्रौद्योगिकी प्रमाण बना था, क्योंकि इसे देश के कोने कोने में देखिए फैलाया गया था। पोलियो का टीकाकरण जो के बारे में जब इस सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा विस्तार जो हुआ है वो पोलियो के टीकाकरण का ही देखिए यहाँ पर विश्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए अभी तो क्या है कि पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम जो है इसको स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को इसका नाम चेंज करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करना ये हमें बताना है। वन क्षेत्र समशोभीकरण यानी कि वनों का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है यदि जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। पशु आवास का विनाश हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को देखिए एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है। वन क्षेत्र संरक्षण करने से करता है, पशु के आवास का विनाश से करता है, भोजन के रिक्तीकरण से करता है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए यदि जनसंख्या जर बहुत ही ज़्यादा किसी भी देश की हो जाती है तो इन तीनों पर देखिए इसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि किस देश के कुल जनसंख्या के बराबर है। किस देश के कुल जनसंख्या के बराबर है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी जो जनसंख्या है ना उतनी जनसंख्या भारत में हर साल यहाँ पर देखिए बढ़ जाती है फ्रेंड्स, जो कि एक गंभीर विषय है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस जो कम बनाया जाता है। तो हर साल देखिए 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस जो है वो बनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रति वर्ष जो है ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में मान जनगणना विभाजन रेखा कौन सा वर्ष रहा है। तो भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है 1951 में रहा है, 1921, 1961 या फिर 2001। तो यहाँ पर 1921 जो है वो भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करूँ तो महान जनगणना विभाजन रेखा के रूप में जाना जाता है 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो एशिया की बात यहाँ पर की जा रही है, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर लखनऊ में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो लखनऊ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो पर्यावरण का जो उद्देश्य है वो क्या रहा है, पर्यावरण अध्ययन का कोई अध्ययन करता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण से यहाँ पर देखिए बचाना ही जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है कि जीव और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध के विज्ञान को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उनके अध्ययन को पारिस्थितिकीय यहाँ पर देखिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल है। तो क्या है उसका संचालक बल, तो उसका संचालक बल जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो क्लोरोफिल का निर्माण जो वो कैसा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जीवोम का अर्थ क्या है। तो जीवोम का जो अर्थ होता है वो जलीय पारितंत्र यहाँ पर देखिए होता है। तो पारितंत्र यहाँ पर देखिए होता है जलीय पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा गया था कि 25 वर्ष की आयु को, यदि किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है तो उसे प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितने कैलोरी की यहाँ पर देखिए उसके भोजन में जो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, यदि किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है तो 2400 कैलोरी उसे अपने भोजन में प्रतिदिन लेनी चाहिए। एक एवरेज स्टैंडर्ड यहाँ पर इसमें निकाला गया है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय तंत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है तो यहाँ पर देखिए रासायनिक चक्र के इस नाम से जो है आपका वो संबोधित नहीं किया जाता है। बाकी बी, सी और डी इनके नाम से देखिए इसे संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषण नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन सा घटक यहाँ पर जो नहीं किया जाता है, देखिए हरे पेड़ पौधे भी किए जाते हैं, मांसाहारी प्राणी भी किया जाता है, शाकाहारी प्राणी भी किया जाता है, लेकिन स्कैवेंजर्स जो है ये देखें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस जीवाणु का संबंध जो है वो हाइड्रोजन स्थिरीकरण से है। तो किसका है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन देखे मैंने कवर कर दिए। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से 4 देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इन चारों के आंसर जो हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, पहला ही क्वेश्चन है देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान के जो नेता है उसका नाम आपको कमेंट करना है। रेड डाटा बुक सम्मिलित है वो किन प्रजातियों से सम्मिलित है, उसमें क्या किया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा पर्यावरण का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या मैंने आपको बताया था उसका भी कमेंट करना है। और मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये तो इन 4 के आंसर आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं क्या वो आपने बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं या फिर नहीं। यदि आपने ध्यान से पढ़े हैं तो इन 4 के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देंगे। यदि आपने नहीं ध्यान दिया है, थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा तो वीडियो को आप दोबारा से आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें कम से कम हम 500 क्वेश्चनों को देखिए कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पर्यावरण के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उन्हें भी देखिए बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ।